जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सीआईएसएफ 2022 में 24 सितंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसके अंदर में सीआईएसएफ के अंदर में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी निकाली गई थी। रिक्रूटमेंट भी चल रहा था। तो दोस्तों, अब गुड न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि इसका एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसे कह सकते हैं कि रिवाइज नोटिफिकेशन है वैकेंसी के रिगार्डिंग में, और वैकेंसी अब इंक्रीज़ कर दी गई है। कितनी वैकेंसी इंक्रीज़ की गई है इस नोटिफिकेशन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसमें उन्होंने कॉलम बना दिए हैं कि कैसे कैसी चीज़ें रखी गई हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहला कॉलम दिखेगा आपको यहाँ पे, नेम ऑफ द पोस्ट, कौन सी पोस्ट है आपकी। उसके बाद में पहले इनिशियल वैकेंसीज क्या थी और रिवाइज करने के बाद में वैकेंसी क्या रह गई है। सेम यहाँ पे आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का भी देखने को मिल जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं एएसआई स्टेनो के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले जो एएसआई स्टेनो था उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 40 वैकेंसीज थी, एससी में 13, एसटी में 7, ओबीसी में 25, ईडब्ल्यूएस में 9, टोटल थी 94 वैकेंसी। अब जो रिवाइज की यानी कि जो वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई हैं, आपको इस बॉक्स के अंदर में दिख जाएगा कि क्या कितनी इंक्रीज़ की गई हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप टोटल अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल अभी 114 वैकेंसी कर दी हैं। पहले कितनी थी? 94 थी, और अभी हो गई 114, यानी कि हर एक कैटेगरी के अंदर में वैकेंसी के इंक्रीज़ किया गया। यहाँ 40 थी तो यहाँ देखिए 51 हो गई हैं, यहाँ 13 थी तो ये 15 हो गई है, ये 7 थी तो ये 8 हो गई है, ये 25 थी तो ये 30 हो गई है, ये 9 थी तो ये 10 हो गई है, और ये 94 वैकेंसी थी तो हो गई होगी 114 वैकेंसी। तो ऐसे ही आप जो है अलग अलग कैटेगरी में, ये जो मैंने बताया था ये मेल कैटेगरी में था, नीचे वाला आपको देखिएगा डायरेक्ट फीमेल कैटेगरी में। तो फीमेल कैटेगरी में 10 वैकेंसी थी, 2 वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, अभी 12 हो गई है। ऐसी डिपार्टमेंटल जो एलडीसी एग्जाम होता है उसमें टोटल वैकेंसी 18 थी, यहाँ भी इंक्रीज़ हो गई है 22 वैकेंसी, यानी कि 4 वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी गई है एएसआई स्टेनोग्राफर में। अब चलते हैं दोस्तों हम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाले के अंदर में। तो यहाँ आप देखेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के अंदर में जो डायरेक्ट मेल कैटेगरी थी उसमें टोटल वैकेंसी अगर आप बात करेंगे तो 319 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब दोस्तों ये इंक्रीज़ हो गई है 429, यानी कि 110 वैकेंसी जो है इंक्रीज़ हो गई है, जो अच्छा खासी न्यूज कह सकते हैं। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 36 वैकेंसी थी, जो कि अभी हो गई 48 वैकेंसीज। डिपार्टमेंट एलडीसी में फीमेल कैटेगरी के अंदर में कोई वैकेंसी आपको दिख रही, 63 वैकेंसी थी आपकी, और हो गई है 85 वैकेंसी। तो अब हम बात करें ओवरऑल वैकेंसी की, तो 122 वैकेंसी आपकी निकाली गई थी पहले हेड एएसआई स्टेनो में, जो कि होगी 148 वैकेंसीज। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के अंदर में टोटल वैकेंसी थी 418, जो बढ़ के हो गई है 562 वैकेंसी। तो सीधा सीधा मैं तो ये कहूँगा जो रिक्रूटमेंट अभी देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बम्पर गुड न्यूज़ कह सकता हूँ, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज़ होने का मतलब होता है कि कंपटीशन अब जो है कम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्ज़ाम पास कर चुके होंगे और वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है, तो मान के चलिए कि बहुत अच्छा चांस है सिलेक्शन होने का। इस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, 2 कॉलम दिए गए हैं, एक है इनिशियल वैकेंसीज़ का और दूसरा है रिवाइज वैकेंसी का। इस हिसाब से आप टैली कर सकते हैं कि आपने जो वैकेंसी का पद भरा था वो किस कैटेगरी में भरा था और कितनी वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी गई है। उस हिसाब से आप अपने आप को जो है मेंटली तौर पे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और गुड न्यूज़ लाता रहूँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। पहली बार आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे कैंडिडेट जो अभी इसका रिक्रूटमेंट देख रहे हैं वो भी इनके तक जो है न्यूज़ पहुँच सके। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो।